फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट जो पोर्शन है वह है नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, यानी नर्सिंग रिसर्च का मुख्य पर्पज क्या है, उसकी नीड कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे अपन इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वह है डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, यानी जो साइंटिफिक फिनोमेना के आधार पे जो नर्सिंग का जो नॉलेज है, जो भी प्रैक्टिस है अपनी, उसको एक प्रकार से डेवलप करना, उसको रिफाइन करना, रिस्टोर करना, यह एक पर्टिकुलर नीड होती है नर्सिंग रिसर्च की। दूसरा है इनहेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, यानी इसको एक प्रकार से स्टैब्लिश करना, इसको एक ब्रॉड रूप में स्टैब्लिश करने का मुख्य कार्य भी नर्सिंग रिसर्च के द्वारा किया जाता है। यानी प्रोफेशनल नॉलेज को एक ब्रॉड पैमाने पे, विस्तार पैमाने पे एक प्रकार से स्टैब्लिश करना नर्सिंग रिसर्च का मुख्य कार्य होता है। थर्ड जो है वो है प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस जो है, जिसके अंदर अपन स्पेशलाइज्ड या अपन जो साइंटिफिक जो एविडेंस होते हैं उनका अपन यूटिलाइजेशन करते हुए किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी एक फंडामेंटल बेस का जो फॉर्मेशन है वह नर्सिंग आपका रिसर्च के द्वारा किया जाता है। देन हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को बढ़ाना, एक प्रकार से उसमें विस्तार करना, एक प्रकार से उसको ब्रॉड पैमाने पे एक प्रकार से रिप्रेजेंट करना भी नर्सिंग रिसर्च का एक मुख्य पर्पज या हेल्प के रूप में अपन देखते हैं। फॉर कॉस्ट कंटेनमेंट प्रैक्टिसेस, यानी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एक प्रकार से वेस्ट में वो चीज नहीं जानी चाहिए। तो आपका जो मुख्य एम रहता है किसी भी प्रैक्टिस से रिलेटेड, या जो आप केयर करते हो, हॉस्पिटल के अंदर केयर करते हो, तो वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। यानी आप यदि किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन का साइंटिफिक एक प्रकार से पर्पज फुलफिल होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है टू डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग रिसर्च के द्वारा अपन नर्सिंग पैरामीटर्स या नर्स का रोल क्या होता है, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग क्या होता है, इसके साथ साथ में जो भी डिफरेंट जो चीजें होती हैं नर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, उन सब जो भी पैरामीटर्स हैं उनको मुख्य रूप से नर्सिंग रिसर्च एक प्रकार से डिफाइन करने का कार्य करता है। देन नेक्स्ट है हेल्प टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग। बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग का मतलब ये होता है कि एक नर्स एक पर्टिकुलर बाउंड्री में बंधी रहती है, बाउंड्री से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकती, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ एथिक्स होते हैं, उसके आधार पे नर्स कार्य करती है। तो ये भी नर्सिंग रिसर्च की मुख्य नीड होती है। इसके आधार पे अपन जो भी बाउंड्रीज है उनका निर्धारण अपन आसानी से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हेल्प्स नर्सिंग टू अचीव इट्स ओन प्रोफेशनल आइडेंटिटी। नर्सिंग इज अ प्रोफेशन, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है ना। एक नर्स के लिए एक आइडेंटिफिकेशन यही है कि वो एक प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। तो ये प्रकार का जो भी प्रोफेशनलिज्म जो वर्ड है वो एक प्रकार से नर्सिंग रिसर्च से निकल के आया कि नर्स एक प्रकार से केयर गिवर का कार्य करती है। देन लास्ट है फॉर द ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, यानी जिस पर्टिकुलर पैमाने पे या जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नर्सिंग का ग्रोथ होगा, चाहे वो आपका एजुकेशन में मान लो, चाहे वो प्रैक्टिस में मान लो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में मान लो, कि कहीं पे भी जो नर्सिंग प्रोफेशन का जो भी विस्तार होगा वो भी गोल डायरेक्टेड रहता है नर्सिंग रिसर्च से, यानी इसमें भी नर्सिंग रिसर्च की नीड की आवश्यकता होती है। तो नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च के अंदर यही सब चीजें अपन देखते हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से जो नर्स का डेवलपमेंट फेज हो या अपने नॉलेज को बढ़ाने का जो क्राइटेरिया हो, ये सब चीजें इसमें अपने इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर जो मुख्य अपना जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। थैंक यू।